सलाम वालेकुम फ़करू। फिर वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम चलता रहेगा। सबसे पहले एक शायरी सुनो। फेंको, फेंको सुनेंगे, फेंको। हुँ। मर चुका हूं मैं, मुझे दफन करो। इरशाद, इरशाद। हम्म। हुँ। मर चुका हूं मैं, मुझे दफन करो। नंगे दफनाओगे क्या, पहले कफन करो। समझ में नहीं आया कुछ, नहीं नहीं, समझ में नहीं तुम्हारे आया। समझ में आना भी नहीं है। हमारी हालत जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, उसकी हालत आज की डेट में ऐसी ही है। मैं समझा रहा हूं। अब देखो, ये पाकिस्तानी टीम जो है लाश बन चुकी है, मर चुकी है। पहले ही मर चुकी थी जब फर्स्ट टाइम ही इंडिया के सामने इसकी टकराहट होती है एशिया कप में। उसके बाद तो सिर्फ लाश ही लड़ रही थी, और हालत अब ये हो गई कि बिना कफन के ही इनको दफना दिया गया। इस तरह के हालात से गुजरे हैं। अच्छा, वजीर आजम हॉस्पिटल से वापस आए हैं, और हॉस्पिटल से वापस आते ही इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने बुला ली, सारे कैबिनेट के मिनिस्टरान और सबको। मैं तो रहूंगा ही जफीर, इसमें कौन सी नई बात है। तो मैं भी वहां पहुंचा। वजीर आजम कहते हैं नकवी कहाँ है। मैंने कहा वजीर आजम, आपको ज्यादा पता होना चाहिए। मिनिस्टरान एक दूसरे के कानों में हासा फूसी करने लगे कि नकवी साहब दिखे नहीं है। क्या हुआ है कि जो रनर्स अप की जो प्राइज आई $75,000, मेडल, ट्रॉफी, सब नकवी जो है लेकर के गायब हो गए हैं, और उन्होंने वजीर आजम को कांटेक्ट भी नहीं किया। तो अब वजीर आजम की सलाइन चढ़ रही थी। एक्चुअली उन्होंने सलाइन और लाइन की पूरी बॉटल वोटल को फेंका। डॉक्टरों को कहा कि मैं जिंदा रहूं मुर्दा रहूं वो बाद की बात होगी, लेकिन कौम को जिस पैसे की जरूरत है उस पैसे पर किसी की बुरी नजर लग गई। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। इनको खबर मिल गई अंदर से कि नकवी की नीयत खराब हो गई है। तब से फोन लगा रहे हैं वजीर आजम, योर फोन इज स्विच्ड ऑफ, योर फोन इज स्विच्ड ऑफ। हाँ हाँ, मेरी अंग्रेजी मत ठीक करो। द नंबर यू आर डायलिंग इज आउट। इतना बोलने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। नकवी जो है स्विच ऑफ करके फोन बैठा हुआ है, और यहाँ पर जो है सारे के सारे प्लेयर जो है मुंह काला करा करके मैदान में मुंह काला करवा करके जैसे ही उतरे हैं। रात, आधी रात में इन्होंने जो है लाहौर के एयरपोर्ट पे उतरे हैं। एक परिंदा जो इनको वेलकम करने के लिए बैठा हो, कुछ लोग टमाटर और आलू और गोभी लेकर के बैठे हुए थे, वो भी फेंकने से कौम जो है डर रही है कि खरीदेगा कौन दोबारा। सड़े अंडे तक को बना करके ऑमलेट खाना पड़ रहा है। गरीबी की हालत है, क्या किया जाए। आलू चला के मार दें, आलू दम बन जाए। तो ये इस हालात में जो है प्लेयर मार खाते खाते भी बचे। तो कुछ लोगों ने कुछ दिनों के सड़े हुए गार्बेज बिन के सामानों को उठा उठा करके फेंका है, मारा है। वो मीडिया ने नहीं दिखाया, और दिखाना भी नहीं चाहिए। अब क्या है, किस तरीके के बदसलूकी, मतलब जिस तरीके से इंडिया वालों ने जिस तरीके से हमें लपेटा। अच्छा, नकवी साहब के साथ इतनी गद्दारी हुई है। नकवी अगर फोन नहीं उठा रहे हैं तो उनका बनता है, जिस तरीके का जलालत उन्होंने सही है, समझ रहे हो। एक तो हमारे प्लेयर को ये कह के हाथ नहीं मिलाया इन्होंने कि हक के पिछवाड़ा नहीं धोता, हम ऐसे अनहाइजेनिक लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये बात हो गई। अब नकवी साहब वहां पे खड़े हैं 45 मिनट तक। इंडियन ड्रेसिंग रूम से क्या खबर आती है कि पता नहीं नकवी बम लगाकर खड़ा हो, कहीं बटन दबा के खुद फट गया तो हमारे 4-5 लोग निकल जाएंगे। इस तरीके की जलालत। नहीं नहीं, वो बटन दूसरा था यार। वो बटन। सारी बातें बोलने की जरूरत नहीं होती जफीर। हमारा क्या मकसद था, हम गले मिलकर के हाथ मिला करके खुद फट जाते, खत्म कर देते, ये अंदरूनी बातें। लेकिन ये किसी तरीके से जो है, इनका कप्तान जो है बहुत चालू चीज है, बहुत टेढ़ी चीज है। सूर्या कुमार यादव को ये भनक मिल गई, तो इसने क्या किया कि हम नहीं मिलाएंगे हाथ, हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। क्योंकि मकसद जो था हमारा कामयाब होना था, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि आए ही नहीं मंच पे। हम इससे लेंगे उससे लेंगे, जलालत भली में कप लेकर के भाग गए, मेडल्स ले लिया। 75,000 चेक का आया, वो भी लेकर के गायब है नकवी साहब। अब कहाँ गए हैं, क्या गए हैं, वो एक जांच पड़ताल का मामला है। वजीर आजम काँप रहे हैं, टेंशन में है। भाभी जान आई हैं। भाभी जान कहती है इनको अब क्या हो गया। मैंने कहा यार भाभी जान, इनको क्या हो गया, आपके
शौहर हैं, उनसे आप पूछिए, मुझसे क्या पूछ रही हैं आप तो बस मेरे दिल का हाल पूछा कीजिए आप। तो भाभी जान फिर मतलब शर्मा करके गुसल खाने की तरफ चली गई। तो जैसे गुसल खाने की तरफ गई तो हमने सोचा मैं भी जाऊं पीछे पीछे, लेकिन बस 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 एक भाभी जान है जो पाकिस्तान के माहौल को थोड़ा फिट रखती है। नहीं तो इन क्रिकेटरों ने, इन जलीलों ने जो हमारी बेइज्जती कराई है, जिस तरीके से हम पेले गए। तो वजीर आजम मुझसे कह रहे हैं कि फखरुल, मुझे लगता है बाबा का इलाज जो है वो लंदन के किसी हॉस्पिटल में कराना पड़ेगा। मैंने मन ही मन सोचा, अभी अभी भाभी जान इतनी अच्छे से शर्मा कर मुस्कुरा कर गुस्सल खाने की तरफ गई हैं, अरे ये कम बखत बुढ़ा जो बार बार मरने की तरफ जाता है और वापस चला आता है, ये महाराज भी नहीं ले रहा है इनको, समझ रहे हो। हाँ, 72 हुरों ने भी बोल दिया है कि ऐसा कमीना, ऐसा बुढ़ा, ऐसा ठरकी हमें चाहिए ही नहीं वहां पे। माफ करना मेरे लैंग्वेज पे, लेकिन ऐसा ही है, मौत के करीब जा जाके वापस आ जा रहा है। खैर, मैंने कहा हाँ वजीर आजम, अगर बवासीर आपका ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर इलाज कराना ही पड़ेगा। अब इस तरीके की बातें हुई हैं, और इस मोमेंट में जो सबसे ज़्यादा अफसोस वजीर आजम मुझसे कहते हैं कि हमारा रिजवान था, मैदान में भले ही पेला जाता था, क्रिकेट में भले ही पेला जाता था, लेकिन जब इंटरव्यू देता था वो, आय है उसकी लफलफाती अंग्रेजी सुनने को बेताब सारे पाकिस्तान के कौम के आवाम के जो लोग हैं वो तरस गए कि ऐसी लहराती हुई इंग्लिश में बातें करता था कि रिपोर्टर दूसरा सवाल पूछता ही नहीं था। जिस फास्ट एंड फ्यूरियस अंदाज में वो अंग्रेजी बोलता था, और सलमा आगा ने न तो अंग्रेजी का ठेका लिया, न क्रिकेट का ठेका लिया। हर तरफ से पिलवाने की जिम्मेदारी हमारी रही। फिर ये मोहम्मद यूनुस दाढ़ी उड़ी बढ़ा के बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह हम मैच जीतेंगे, हम मैच जीतेंगे, समझे, ऐसे बोल करके बैठे हैं। हम ऐसे ही मैच जीतेंगे, और मैच जीत करके ये जो है हम डेडिकेट कर देंगे अपने माफ़ करना, अपने एयरफोर्स को। अच्छा, मौलवी साहब से डेडिकेशन नहीं बोला जा रहा है, लेकिन अंग्रेजी बोलनी है इनको। वहीं पे बैठा हुआ था फेकू आफरीदी। फेकू आफरीदी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी एंगल से इसने क्रिकेट की कोई मदद नहीं करी। खुद भी जाता था, हाय बाएं मार के आउट हो जाता था। अब लेकिन बोल बच्चन पेले जा रहा है, बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए वाला कोट इस पे सही फिट होता है। कह रहा है 6 नहीं 7 गिरे हैं। तो यूनुस कह रहा है, मौलवी साहब पूछ रहे हैं कि अच्छा 7 कब गिरे, हमें तो 6 ही पता था सोशल मीडिया के थ्रू। तो आफरीदी कह रहा है कि नहीं, वजीर आजम ने कल ही यूएनओ में बोला है कि 7 गिरे हैं। तो जो ये मुंह से बोल दें वो बात, अब वजीर आजम की बात तो माननी पड़ेगी भाई। नहीं नहीं, प्रूफ तुम ज्यादा जफीर, ज्यादा तुम जो है ना खजांची मत बनो, रॉ एजेंट मत बनो। एक हम रॉ एजेंट को ऐसे ही झेल रहे हैं, समझ रहे हो ना। हारिस रॉफ को हम इंडियन एजेंट मान चुके हैं। वो बंदा जब भी इस तरह के मैच खेलता है वो ऐसा लगता है कि इंडियन एजेंट है वो। हारिस राउत है वो, राउफ नहीं है। ऐसे वो पेल गया है हारिस। अरे ऐसे कोई मार खाता है? नहीं नहीं लौंडे, 6 फीट 5 इंच का शिवम दुबे इसको पेल गया। नहीं, और क्रिकेट में भी मुझे लगता है कि हाइट वेट को कंट्रोल करना चाहिए। 6 फुट 5 इंच का शिवम दुबे, उसके सामने हारिस राउफ बौना लग रहा था। वजीर आजम कहते हैं ये इंडियन कहाँ से लेकर के आ रहे हैं प्लेयर। मैं बोला यार वजीर आजम, ऐसे आप पूछ रहे हो कि मैं इंडिया में ही रह रहा हूँ। तो वजीर आजम मुंह बना लिया। भाभी जान मुझसे कहती हैं आज मेरे लिए गम का माहौल है। मैंने कहा हाँ भाभी जान, पाकिस्तान जो है जिस तरीके से शिकस्त कर गया है, उस तो गम का माहौल है ही है। कहती नहीं नहीं, पाकिस्तान तो हारता रहता है, उसका मुझे कोई गम नहीं है। आज हमारा Q2 अभिषेक नहीं चला। भाभी जान नहीं, आज अभिषेक शर्मा जो है खेल ही नहीं पाया, शॉट्स नहीं देख पाए उसकी। मैंने बोला यार मैं कान बंद कर लूं। अच्छा, दूसरी बेईमानी हुई है पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ कि शुरू से लेके अंत तक अभिषेक शर्मा 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 चल रहा था, तो शर्मा के लिए तैयार किया गया। माइक हसी जो कोच है उसने पूरे तरीके से शर्मा के लिए फील्डिंग फिट कर दी। अचानक से आउट ऑफ सिलेबस वर्मा आ गया। शर्मा के लिए तैयारी थी, वर्मा पेल गया। तो कौन कब पेल जाए इंडिया में हमें पता ही नहीं है। यही सब चल रहा है, पेले जा रहे हैं, पेलने का दौर चल रहा है। आईसीसी अलग है, ACC पे पड़ गई है। नकवी साहब का कोई पता ही नहीं, माल लेकर गायब हो गए। अब जब आएंगे तब बताएंगे।
ओवर टू यू जफीर।